अच्छा, तो अब हम लोग इसके लिए जो है वो अपने एडीटी में देखते हैं हमें क्या चाहिए होगा। एडीटी के अंदर हमें एक जो है वो क्यू चाहिए होगी। ठीक है, क्यू हम लोग ले लेते हैं, एसटीएल की क्यू यूज कर लेते हैं, टी टाइप की क्यू होगी हमारे पास, तो इसको हम लोग क्यू ही कह देते हैं। ठीक है, आइट्रेटर के लिए जो है वो ये यूज होगी। एसटीएल की क्यू यूज करने के लिए हम लोग क्यू की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काम हो गया। अब हम लोग रीसेट का फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। तो they can be part of the ADT as well. You can write them outside as well. Uh, you just write them outside. ओके, ठीक है। सारे कुछ फंक्शंस हमें एडीटी का हिस्सा बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ट्री ट्री को जिस तरह रीसेट करना है, तो रीसेट का फंक्शन एडीटी के अंदर होगा, क्योंकि ट्री के थ्रू उसको कॉल कर रहे होंगे। हाँ, वो जब रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा जिसके अंदर वो क्यू को फिल कर रहा होगा, तो वो हम लोग एडीटी के बाहर लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो रीसेट का फंक्शन लिखते हैं, रीसेट। ठीक है, और रीसेट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो क्यू है इसको एम्प्टी करना है। तो हमारी अपनी जो एडीटी की क्यू थी, हमने जो इम्प्लीमेंट की थी, उसके अंदर तो हम लोगों ने मेक एम्प्टी का फंक्शन लिखा हुआ था, लेकिन एसटीएल के अंदर मेक एम्प्टी का कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग एक ट्रिक कर सकते हैं कि जो एसटीएल की क्यू है उसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक एम्प्टी क्यू जो है वो असाइन करवा, तो इससे क्या होगा कि अगर क्यू में पहले से कोई डाटा पड़ा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, तो दिस वुड मेक द क्यू एम्प्टी। इट्स जस्ट लाइक कॉलिंग क्यू द क्यू डॉट मेक एम्प्टी फंक्शन। और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इसको फिल कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रेवर्स का फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रूट नोड पास कर देंगे, और फिर हम लोग उसको ये क्यू जो है वो हम लोग का रेफरेंस जो है वो पास कर देंगे। ट्रेवर्स का फंक्शन क्या करेगा, पूरे के पूरे ट्री को ट्रेवर्स करेगा, और एक एक उसकी जो वैल्यू है वो पकड़ के इस क्यू में डाल देगा। तो हम लोग जो ये ट्रेवर्स का फंक्शन लिखते हैं, ट्रेवर्स, पहला पैरामीटर इसका क्यू हो जाएगा, क्यू सॉरी ट्री है, कॉन्स्ट बी नोड टी, स्टैटिक पीटीआर लेंगे या स्टैटिक एम्परसेंड पीटीआर लेंगे? स्टैटिक पीटीआर। क्यों? सर वैल्यू चेंज होनी करवानी है उसमें से, बीएसटी में से। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग, क्योंकि कोई लिंक चेंज नहीं हो रहा, कोई नई नोड नहीं आ रही, तो हम लोग सिर्फ जो है वो पीटीआर लेंगे, उसे कांस्टेंट कर देते हैं एहतियातन, ताकि हमारे पास जो है, लेकिन हाँ ठीक है, कांस्टेंट चलेगा यहाँ पे, कांस्टेंट कर देते हैं ताकि एक्सीडेंटली हम लोग इसको चेंज ना कर दें। और दूसरी हमारे पास जो है वो क्यू हो जाएगी, क्यू टी, ये कांस्टेंट नहीं हो सकती, एम्परसेंड क्यू। तो ये हमारे पास ट्रिवर्सल क्यू है जिसके अंदर हम लोग ट्री को ट्रिवर्स करेंगे और सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल देंगे। तो ट्रिवर्स का फंक्शन हमारे पास किस तरह काम कर सकता है? फर्ज करो अगर हमारे पास जो है ट्री एम्प्टी है, तो पॉइंटर अगर हमारे पास नल होगा फिर तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, इसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है कि हम लोगों ने कुछ रिटर्न करना है। तो अगर पॉइंटर नल होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अब पॉइंटर के अंदर हमारे पास अगर एक नोड का एड्रेस पड़ा है, जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि पॉइंटर के अंदर, यहाँ से बेटे गौर से मेरी बात सुनना और क्लोजली मुझे फॉलो करना। पीटीआर के अंदर हमारे पास 50 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 50 को जो है वो हम लोगों ने क्यू में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो चिल्ड्रन है उनको वन बाय वन क्यू में डाल देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि पीटीआर अगर नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश, जो हमारे पास वैल्यू है पीटीआर डॉट डाटा, तो हम लोगों ने उसे क्यू में डाल दिया। ये बात समझ आई कि सबसे पहले हमारे पास पॉइंटर के अंदर रूट नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, क्योंकि जब रीसेट का फंक्शन कॉल किया था तो इसे रूट नोड का एड्रेस जो है वो पास किया था। तो हम लोगों ने क्या किया, देखा कि अगर रूट नल नहीं है, उसमें किसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो उसका डाटा जो है वो हम लोगों ने क्यू में डाल दिया। इसके बाद क्या करेंगे? ये तो एक नोड का डाटा आ गया ना। अब इसके सारे चिल्ड्रन, लेफ्ट साइड पे जितने चिल्ड्रन हैं उनका डाटा डालना है, राइट साइड पे सारे चिल्ड्रन हैं उनका डाटा डालना है, तो कैसे डालेंगे?
सर इस पार्ट में ट्रेवर्स को दोबारा कॉल करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। इफ या एल्स की जरूरत नहीं है, बस ये नोड है हमारे पास। फर्ज करो हमारे पास सिर्फ एक ही नोड थी ना, ये हमारे पास सिर्फ रूट नोड थी, उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो हमारे पास नल थे, और पॉइंटर के अंदर हमारे पास इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, राइट। जस्ट कंसीडर दिस सिनेरियो। तो हम लोगों ने इस 50 को तो हम लोगों ने क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग जब दोबारा कॉल करेंगे इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, तो इसके लेफ्ट में क्या, जब इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो पीटीआर में क्या पड़ा होगा? जब ptr डॉट लेफ्ट के लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब इस तरीके से ट्रिवर्स ptr डॉट लेफ्ट और q को बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, इसी तरह ट्रिवर्स ptr डॉट राइट और q को बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं कि जब हमारे पास जो है वो दोबारा ट्रिवर्स के फंक्शन को कॉल करेंगे, ptr के अंदर 50 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, जब दोबारा ट्रिवर्स को कॉल करेंगे तो क्या पास कर रहे होंगे हम लोग ट्रिवर्स के फंक्शन को? 50 डॉट लेफ्ट, ठीक है। और 50 डॉट लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है? 25 का एड्रेस। नहीं, इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास एक ही नोड है ट्री में, नल पड़ा हुआ है। तो जब हम लोग ट्रिवर्स के फंक्शन में आएंगे तो पीटीआर में नल होगा, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो हम लोग इस स्टेटमेंट के ब्लॉक में आएंगे ही नहीं, एंटर ही नहीं होंगे। तो दैट मीन्स इसके लेफ्ट के लिए ट्रिवर्स का फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ना इसके राइट के लिए ट्रिवर्स का फंक्शन जो है वो कुछ करेगा। ये बात समझ आ गई? तो मुझे ये बताएं कि जब हम लोग ये वाला सिनेरियो है कि हमारे पास ये पूरा ट्री है और पीटीआर के अंदर 50 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो जब हम लोग इस 50 को पुश कर देंगे क्यू के अंदर और फिर ट्रिवर्स का फंक्शन कॉल करेंगे पीटीआर डॉट लेफ्ट के साथ, तो फिर नेक्स्ट कॉल में ट्रिवर्स के नेक्स्ट कॉल के अंदर पीटीआर में किस नोड का एड्रेस पड़ा होगा? 25 सर। एक्सीलेंट, 25 वाली नोड का एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। अब फिर अगली जो हम लोग वैल्यू पुश करेंगे वो हम लोग फिर जब 25 के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है और पीटीआर नल नहीं है तो क्यू डॉट पुश पीटीआर डॉट डाटा करेंगे, तो क्यू में क्या पुश हो जाएगा? 25 पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो 25 डॉट लेफ्ट के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा, 10 पुश हो जाएगा, फिर 10 डॉट लेफ्ट के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा, 5 पुश हो जाएगा, फिर 5 डॉट लेफ्ट के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा, 3 पुश हो जाएगा, फिर 3 डॉट लेफ्ट के लिए जब ये फंक्शन होगा तो 3 डॉट लेफ्ट क्योंकि नल है तो हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर नहीं होंगे, ये इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो फिर जस्ट रिमेंबर कि हम लोगों ने 3 डॉट लेफ्ट के लिए ये कॉल की थी और वहां पे ये एक जो एग्जीक्यूशन है, रिकर्जन जो है वो जहां पे जाके खत्म हो जाएगी 3 डॉट लेफ्ट पे। फिर हम लोग रिकर्सिव फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे 3 डॉट राइट के लिए, 3 डॉट राइट भी नल है, फिर हमारे पास ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट जो ये तीनों स्टेटमेंट जाके कंप्लीटली एग्जीक्यूट होंगी ये 3 के ऊपर होंगी, कि 3 पुश होगा क्यू में, उसके लेफ्ट के लिए ट्रिवर्स का फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके राइट के लिए ट्रिवर्स का फंक्शन कॉल होगा, उन दोनों कॉल्स में कुछ भी नहीं होगा। अब फिर हम लोग वापस 3 वाले मतलब वापस इस कंट्रोल जो है वो 3 वाली नोड पे आ जाएगा और फिर इफ स्टेटमेंट से बाहर निकलेंगे, फंक्शन से बाहर निकलेंगे। जब फंक्शन से बाहर निकलेंगे फिर कंट्रोल चला जाएगा 5 वाली नोड के ऊपर। 5 के लेफ्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है जो हम लोगों ने 3 के लिए की थी, अब ये चीज एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग इसे कॉल करेंगे 5 डॉट राइट के लिए, तो 5 डॉट राइट नल है तो उस कॉल के अंदर कुछ भी नहीं होगा। फिर हम लोग 5 वाली कॉल से बाहर निकलेंगे, 10 पे आ जाएंगे, फिर 10 वाली कॉल से बाहर निकलेंगे, 25 पे आ जाएंगे। 25 के लेफ्ट वाली कॉल अब कंप्लीट हो चुकी है, उसके लेफ्ट सारे चिल्ड्रन को हम लोगों ने ट्रिवर्स कर लिया। अब फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे 25 डॉट राइट को ट्रिवर्स करेंगे। 25 डॉट राइट को ट्रिवर्स करेंगे तो पॉइंटर के अंदर 30 वाली नोड का एड्रेस होगा, उसे हम लोग क्यू में डालेंगे एंड वी वुड कंटिन्यू इन दिस मैनर, ठीक है। तो जब हम लोग ये ट्रिवर्स का फंक्शन जब खत्म होगा तो इस क्यू के अंदर हमारे पास बेसिकली सारी की सारी नोड्स की वैल्यूज जो है वो स्टोर हो चुकी होंगी। तो रीसेट के फंक्शन के अंदर हम लोग ये काम कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का?